तो अर्धवार्षिक गणना जैसे ही आपको दिखा तो समझ जाना कि दर और समय ये दोनों ही बदलेगा। ध्यान रखना, ये रेशियो पहले निकालते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, रेशियो पहले निकालना इजी पड़ेगा क्वेश्चन। फॉर्मूला वगैरह कोई नहीं लगाएगा, और फॉर्मूला तो लगाना नहीं, बिल्कुल मत छूना फॉर्मूला। मैं अभी तक एक भी क्वेश्चन फॉर्मूला से नहीं बताया हूँ, एक क्वेश्चन नहीं बताया अभी तक फॉर्मूला। आज से शुरू कर रहे हैं कंपाउंडिंग टेस्ट का थर्ड पार्ट में हम करेंगे अर्धवार्षिक गणना, त्रैमासिक गणना और मासिक गणना पर आधारित प्रश्न। तो उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो 8,000 रुपए की राशि पर 20% वार्षिक की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। ठीक है, गणना क्या है यहाँ पे, अर्धवार्षिक। अभी तक आप जितना भी क्वेश्चन किए हो उसमें सब में आपने वार्षिक गणना देखा। ठीक है, यहां पर कैसा गणना है, अर्धवार्षिक। तो अर्धवार्षिक गणना जैसे ही आपको दिखा तो समझ जाना कि दर और समय ये दोनों ही बदलेगा। ठीक है, कैसे बदलते हैं देखो। अर्धवार्षिक अगर दिया है तो दर को 2 से भाग कर देते हैं, दर जस्ट आधा हो जाता है। 20% वार्षिक है, पूरे साल भर का है, तो आपको निकालना है 6 महीने का। तो 6 महीने के लिए कैसे निकालोगे, अगर 20 पूरे साल भर का है, 12 माह का है, तो 10 उसका जस्ट आधा 6 माह के लिए होगा। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो 20% है वो क्या हो जाएगा, 10% अर्धवार्षिक, हाफ ईयरली इसको कहते हैं। ठीक, ये समझ आया। दूसरा चीज, समय कितना दिया है यहाँ पर, 1 वर्ष। 1 वर्ष तो पूरा समय 1 साल का हुआ, लेकिन इसमें हमको देखना है 6 माह का कितना जोड़ी बन रहा है। तो 2 6 वर्ष हो रहे हैं, एक पूरा वर्ष जो होता है वो कितने का है, 12 माह का है, लेकिन हमको देखना है कितना, 6 माह का जोड़ी। तो 6 माह का 2 जोड़ी बनेगा 1 वर्ष में। समझ आया ये। तो इसको कह सकते हैं 2 हाफ ईयर्स, ये भी है। ठीक है, 2 हाफ ईयर्स ये भी हो गया। समझ आया इतना। अब क्या करना है, सिंपल काम, जैसे आप ब्याज कैलकुलेट करते थे, अब आपके पास दर और समय दिया है, वैसे ही कैलकुलेट करना है। 8,000 का 10% निकलेगा तो पहले साल का ब्याज कितना आ जाएगा, 800 रुपए आ जाएगा। दूसरे साल में यानी कि दूसरे 6 माही में 8,000 का फिर 800 बनेगा, और इस 800 का फिर 10% निकालोगे, यह आ जाएगा 80, और टोटल कर देंगे इसको, यह आ जाएगा 8 8 16 और प्लस 80, 1680 रुपए का ब्याज बन रहा है टोटल। ऑप्शन डी आएगा इसका करेक्ट। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन आया सीजीएल मेंस 2023, कितना इजी क्वेश्चन पूछा है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होने वाली 1,000 रुपए की धनराशि को 1 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश किया जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। सिंपल काम है, अर्धवार्षिक बोला है यहाँ पे। ठीक, राशि दिया 1,000 और ये दिया है 10% दिया है दर, कैसा, वार्षिक। तो 10% वार्षिक का क्या हो जाएगा, 5% अर्धवार्षिक। ठीक, और समय दिया है 1 वर्ष, तो 1 वर्ष में 6 माह का कितना जोड़ी बनेगा, 2 जोड़ी बनेगा। 6 माह का 2 जोड़ी बनता है 1 वर्ष में, तो 2 हाफ ईयर्स आ जाएंगे। तो 5% निकालना है कितने का, 1,000 का। पहले साल में कितना निकलेगा, पहले 6 माही में 1,000 का 5% 50 रुपए निकलेगा। फिर दूसरे 6 माही में फिर से वो 50 ही आएगा, और इस 50 का कितना निकलेगा, 5%, कितना आ जाएगा, 2.5। इन सबको जोड़ दो, ये टोटल आ जाएगा 100, और ये 102.5। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। समझ आ रहा है कि नहीं। यदि ब्याज को अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है तो 12,600 रुपए की धनराशि के लिए 20% वार्षिक ब्याज दर पर 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें निकटतम रुपए तक। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको 12,600 है और गणना कैसी है, अर्धवार्षिक। तो 20% का पहले अर्धवार्षिक निकालना पड़ेगा क्योंकि 20% वार्षिक है, तो यह आ जाएगा कितना, 10%। ठीक, और यहां पर कितना है, 1/2 वर्ष यानी कि 1 और आधा वर्ष, 1.5 वर्ष है। तो 1.5 वर्ष में 6 माह की अगर जोड़ी बनाई जाए तो कितना बनेगा जोड़ी, 3 जोड़ी बनेगा। 6 माह का 3 जोड़ी, तो फिर ये आ जाएगा 3 हाफ ईयर्स, 3 6 माही वर्ष। ये समझ आया। तो पहले वर्ष में निकालेंगे कितना, 12,600 का 10%, पहले 6 माही पे कितना आ जाएगा, 1260। दूसरे 6 माही में भी कितना आएगा, 1260 आएगा, और इस 1260 का फिर कितना परसेंट, 10%। तो 10% कितना आएगा इसका, 126। फिर तीसरे 6 माही में जब आएंगे तो 1260 तो बनेगा ही, और इस 1260 का 126, और इस 1260 का 126, इस 126 का फिर 10% निकलेगा, ये आ जाएगा 12.6। अब सबको जोड़ देते हैं, जोड़ने से कितना आ जाएगा यहाँ पे, 1260 कितने बार, 1 2 3, 1260 ये आया। ठीक है, और 126 3 बार है, 126 3 बार आ गया, और एक आया है 12.6, तो 0.6 यहाँ आ जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो ये 6 × 18 और 2, 20 का शून्य हासिल आया 2, 6 × 18, 18 और 2 20, 20 और 6
26 और 1 27 का 7 हासिल आया 2, तो 2 और 8 हो जाएगा, 8 और 3 11 का 1 हासिल आया 1, ये आ जाएगा 4, 4170.6। सी भी दिख रहा है, बी भी दिख रहा है, ये क्या है 0.6 है। अगर ये 0.5 से कम होता है तो आप कम वाले की तरफ जाते, 0.5 से आगे का है तो आगे की तरफ जाना पड़ेगा, कितना आ जाएगा 4171 लेना पड़ेगा। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि रूप से की गई हो तो 7200 रुपए की राशि पर 20% की वार्षिक दर से 18 महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? बन जाएगा, होमवर्क बना के लाना इसको। 18 महीना दिया है, ठीक है, यहाँ 20% वार्षिक है तो ये 10 हो जाएगा, और ये वाला 18 महीने का है तो ये 6 महीने का 3 जोड़ी बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये होमवर्क है आप लोग का, और जिन लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं इसको कमेंट करो आंसर। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, 8000 रुपए की धनराशि को अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करने पर यह धनराशि 9261 रुपए हो जाती है, तो समयावधि ज्ञात कीजिए। समय ज्ञात करने बोला है यहाँ पे, और यहाँ पर क्या बोला 10% वार्षिक ब्याज है, लेकिन गणना क्या है अर्धवार्षिक, तो 10 का कितना हो जाएगा 5%, तो 5% निकालते हैं। यहाँ से ब्याज कितना बन रहा है 8000 से 9261 में, ये बना है, यानी किसका मान है, ये मिश्रधन का मान है, तो ब्याज कितना बना है 1261 रुपए का ब्याज लेके आना है, ठीक। तो सिंपल काम क्या करेंगे, पहले 6 माही का 8000 का 5% कितना आ जाएगा 400, फिर दूसरे वाले में 400 और आएगा, और फिर 400 का फिर 5% कितना निकलेगा 20, और तीसरे वाले में 400 ये आएगा, ठीक है, और इसका 20 और इसका 20, ठीक, और 20 का फिर 5% कितना आ जाएगा 1, ठीक। इतने को जोड़ लो, ये आ रहा है 1200 और ये आ रहा है 60 और ये 61, 1261 आ रहा है कितने टाइम में 3-6 माही है, ये 3-6 माही मतलब 1.5 वर्ष, एक्चुअल में 1.5 वर्ष होगा ना, 6-6 माह का 3-3 आया है, यहाँ 3 आया है 6 माह का, तो 6 माह का 3 मतलब 1.5 वर्ष होता है। कौन सा ऑप्शन बी आएगा, 1/2 वर्ष। समझ आया ये? कितने महीनों में 8000 रुपए पर सालाना 20% की दर से 2648 अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में मिलेंगे? 8000 पर ब्याज मिल रहा है कितना 2648 रुपए, और दर कितना है 20%, तो 20% का चूंकि अर्धवार्षिक गणना इसलिए हो जाएगा 10%, तो 10% और समय यही तो निकालना है, तो फिर निकालते जो 8000 का पहले 6 माही का 800 आएगा, और कितना है यहाँ पे 2600, 8 या 2400, 3 से ऊपर जाएगा या उसके आसपास ही रहेगा। ये चीज तो एकदम क्लियर हो गया होगा। दूसरे 6 माही में फिर कितना बनेगा 800 तो बनना ही है, तीसरे में भी कितना बनेगा 800 बनेगा ही, और दूसरे वाले में पहले का कितना 10% यानी कि 80, फिर तीसरे वाले में इसका 80 और इसका भी आ जाएगा 80 और इस 80 का 8 हो जाएगा। इसको जोड़ के देखो, यह आएगा 2400 और यह आ रहा है 24 यानी 240, ये हो जाएगा 8। इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा 8 और ये 6 और 2 26 48 आ रहा है। देखो ऑप्शन क्वेश्चन में जो दिया है, क्लियर हो गया ना कि 3 में ही आ रहा है। कैसे पता चला, समझ आया कि अगर 801 6 माही का है तो 3-6 माही में तो 8 या 2400 मिनिमम आएगा, उससे एक्स्ट्रा ही आना है, तो उसके नियर बाई वैल्यू तो है 26 और 48। समझ आई बात? तो ये 3-6 माही है, यानी कितना महीना है टोटल 6 महीना 6 महीना 6 महीना, टोटल 18 महीने हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। समझ आया? देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, 62,500 रुपए की धनराशि पर 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की गणना प्रत्येक 8 माह पर की जाती है। 12% वार्षिक है, ठीक, वार्षिक मतलब 12% आपका कितना है 12 माह का है, 12 माह का, तो 1 माह का कितना आएगा बताओ तो, 1 माह का 1% आएगा, तो 8 माह का कितना आएगा 8% आएगा। ये सिंपल सी बात है कि 8% 8 माह का हो गया। फिर समय दिया है 2 वर्ष, 2 वर्ष यानी कितना माह 24 माह, 8 माह का कितना जोड़ी 3 जोड़ी बनेगा, 3 8 माही वर्ष कह सकते हैं। तो पहला वाला निकालेंगे, पहले वाले में 62,500 का निकलेगा 8%, तो परसेंट से 2 जीरो कैंसिल और 625 गुणा 8 कितना हो जाएगा 5000। फिर दूसरे 8 माही वर्ष में कितना निकलेगा, फिर 5000 निकलेगा, फिर तीसरे वाले में 5000, तो कितना भरना है मिनिमम 15,000 तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन ऑप्शन है यहाँ पे रिलेवेंट, तो हम आगे और सॉल्व करेंगे। 5000 का फिर कितना निकालोगे 8% फिर निकलेगा, कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा ये, और यहाँ पे इस 5000 का 400 और इस 5000 का 400 और इस 400 का 8% 32, ठीक। तो यहां से आ रहा है देखो 15,000 और ये आ रहा है कितना 12, 4 तिया 12, 1232,
लास्ट में देख लो कि इसमें 32 है, इतने से भी तो पता चल रहा है लास्ट 32 किसका है, बी में है, देखो 32, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। यहां भी वही दे रखा है, 37,500 रुपए की धनराशि पर 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1/3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की गणना प्रत्येक 8 माह पर की जाती हो। 12% साल भर का है तो 1 माह का 1%, तो 8 माह का 8%, और यहां पर समय जो है वो 1 साल तो पूरा है यानी 12 माह, 1/3 वर्ष मतलब कितना होता है 4 माह। आप ऐसे सॉल्व करते हो, 1/3 है ना वर्ष में है तो इसको 12 से गुणा कर दो, ऐसा 3 चौक 12, 4 माह ये आया, और 1 वर्ष का 12 माह अलग, तो 12 और 4 16 माह है ये टोटल। ठीक है, समझ आया ये 16 माह मतलब 8 माह का कितना जोड़ी, 2 जोड़ी, 8 करके। तो पहला वाला निकालना है 37,500 का 8% कट जाएगा, और इधर से आप 375 का गुणा 8 से कर दो, 8 पंचे 40, 4 56, 4 60 का 0, 6 8 किया 24, 6 30, 3,000 ये आ गया। दूसरे वाले में भी कितना आएगा 3,000 आएगा, और इस 3,000 का कितना निकलेगा फिर से 8%, तो 20% से कैंसिल, 8 किया 24, 240 आएगा, इतने को जोड़ दो कितना आ जाएगा 6,240, ऑप्शन डी में है देखो 6,240। 7,500 रुपए की राशि पर 24% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की गणना मासिक आधार पर की जाती हो प्रत्येक माह। 24% 1 साल का है तो 1 माह का 2%, और कितना समय दिया है 3 माह, तो 1 माह का कितना जोड़ी 3 बनेगा ना, तो 3 माह तो ऑलरेडी है तो 3 ही तो है वो, तो 2% निकालना है। 7,500 का पहला निकालो, पहले माह के लिए 2% निकालोगे तो 75 दूनी 150 ही आएगा, फिर दूसरे में 150 और आएगा, और तीसरे में 150 और आएगा। ठीक है, 450 से तो एक्स्ट्रा जाएगा, लेकिन 2 ऑप्शन है, बी में भी है और डी में भी है, तो और निकालो थोड़ा सा। 150 का फिर कितना 2%, कितना आ जाएगा 2% मतलब कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। फिर इस वाले में जब आओगे तो 150 का फिर कितना निकलेगा 2% यानी कि 3, इसका भी 3। ठीक, अब क्लियर हो गया कितना है ये 450 ये आ गया, 3 3 6 3 9 459, और थोड़ा एक्स्ट्रा और बनेगा यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा और आएगा, तो दिख रहा है क्या, ऑप्शन बी दिख रहा है 459। समझ आया कैसे दिख रहा है भाई, 3 3 6 3 9 ये है, 450 ये है, 459 यहाँ पे इस 3 का और 2% आएगा, तो वो तो पॉइंट में समथिंग कुछ आएगा, तो 459 रुपए ही है यहाँ पे नियरेस्ट ऑप्शन में। समझ आया कि नहीं। टाइप 4, जब 2 समयों का मिश्रधन ज्ञात हो, इस टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें आपको दिया है पहला क्वेश्चन, एक धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों में 500 रुपए और 3 वर्षों में 540 हो जाती है, तदनुसार उस चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर निकालना है यहाँ पे, और यहाँ पे दिया है 2 वर्षों में 500 रुपए यानी मूल मिश्रधन दिया है, और यहाँ 3 वर्षों में 540 हुआ है, दोनों बारी क्या है मिश्रधन। तो कोई राशि, कोई P है, समझना इसको, P है जो T1 समय में हो जाती है A1, और उसके बाद इधर T2 समय में कितना हो जाती है A2, और दर आपसे पूछे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछे तो क्या कैसे निकालेंगे A2 माइनस A1 बटे A1 गुणा 100, ये होता है फॉर्मूला। ठीक, बट माइनस करने से पहले रेशियो निकाल लेना इजी पड़ेगा। कभी भी आप माइनस डायरेक्ट मत करना, अगर ये आपस में कैंसिल होंगे, इनका अनुपात निकालना, पहले कैंसिल होंगे तो करना कैंसिल, उसके बाद ये लगाएंगे। तो अभी आपको A1 कितना दिया है 500 रुपए, और इधर कितना दिया है 540, तो 500 और 540 इन दोनों का अनुपात निकालेंगे। पहला काम, 1 1 0 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा ये 25 बार में, और 2 से ये 27 बार में, 25 से 27 हुआ यानी कितना बढ़ा है 2 बढ़ा है। ठीक, यही तो है ना, डिफरेंस देखते हैं ना, गुणा क्या 100 बटे क्या लेते हैं A1 यानी पहला वाला A1 है, तो 25 ही आ गया, 25 से कट जाएगा 25 चौक 100, 2 चौक 8%, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आसान है, ध्यान रखना ये रेशियो पहले निकालते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं रेशियो पहले निकालना इजी पड़ेगा क्वेश्चन। हो सकता है कभी स्क्वायर रूट करना पड़ जाए, हो सकता है कभी क्यूब रूट करना पड़ जाए, कर लेना, लेकिन किसी भी हालत में सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना रेशियो। एक धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों में 1440 और 3 वर्षों में 1728 रुपए हो जाती है, उस चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी है। कितना हुआ है 1440, और इधर कितना हो गया है 1728। क्या इनका रेशियो निकाला जा सकता है, एकदम निकाल सकते हैं, 4 से कट जाएगा ये, 4 तिया 12, 2 बचेगा, 4 छक्के 24 और 1 0, फिर इधर 4 चौक 16, 1 बचा, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और कट जाएगा 4 से, 4 निया 36, 1 0, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32 और कटेगा।
18 पंचे 90, 18 छक्के 108, 5:6। कितना बढ़ रहा है यहां से? 1 गुणा 100 बटे 5, 5 से ये 20 बार में, आर का मान आ रहा है 20%। ऑप्शन डी इज करेक्ट। समझ आया कि नहीं? एक चक्रवृद्धि ब्याज गणना वार्षिक तौर पर होती है। दर पर एक धनराशि 2 वर्षों में 1600 रुपए हो जाती है और 3 वर्षों में 1700। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। 2 वर्ष में 1600 और 3 वर्षों में 1700। ये दोनों कट जाएगा। 16 से 17 एक बढ़ा है, गुणा 100 कितने में? 16 में। 4 से 4 बार में, 4 से ये 25 बार में। 4 से भाग करोगे तो 4 छक्के 24 और ये 25 यानी 0.25, 6.25। ऑप्शन डी इज करेक्ट। समझ आ रहा है ना? चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर एक धनराशि 2 वर्ष में 6400 और 4 वर्ष में 8100 रुपए हो जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर याद कीजिए। दोनों का अनुपात तो निकालना, 2 जीरो कैंसल। 64 और 81 है, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। 64 का 8, 81 का 9, 8 से 9 एक बढ़ा 100 में, मतलब 8 में, और 100 का गुणा करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 12.5। ऑप्शन डी। प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर उधार दी गई राशि 2 वर्षों में 1460 और 3 वर्षों में 1606 रुपए हो जाती है। ब्याज दर ज्ञात कीजिए। 1460 हो रहा है और 1606 हो रहा है। इसको 2 से काट लो। 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 1 जीरो, 2 अट्ठे 16, 0, 2 तिया 6। ये कितना आएगा? 73 बढ़ा है। 73 गुणा 100 बटे 730। 1 जीरो यहां से कट गया। 73 से 73 10% आ रहा है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। सेम है। होमवर्क बना के लाना इसको, और जिन लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं इसका आंसर कमेंट करो। फॉर्मूला वगैरह कोई नहीं लगाएगा, और फॉर्मूला तो लगाना नहीं, बिल्कुल मत छूना फॉर्मूला। मैं अभी तक एक भी क्वेश्चन फॉर्मूला से नहीं बताया हूं, एक क्वेश्चन नहीं बताया अभी तक फॉर्मूला से। कोई राशि एक निश्चित वार्षिक प्रतिशत दर पर 3 वर्षों के बाद 18,600 और 6 वर्षों के बाद 27,900 रुपए हो जाती है। जब ब्याज प्रतिवर्ष संयोजित किया जाता है तो राशि है। अभी तक आपसे पूछता था दर, लेकिन इस पर पूछ दिया राशि, यानी मूलधन पूछा आपसे। ठीक है, सिंपल काम है, आप समझना इसको। पी है वह राशि, कितने वर्ष में? पहले शुरू के 3 वर्ष में ये कितना हो गई है? 18,600। फिर 6 वर्षों में, यहां से 6 वर्ष, यहां से 6 वर्ष, तो यहां से कितना? 3 वर्ष। 3 वर्ष में कितना हो जाती है यहां से? 27,900। ये समझ आया क्या? ये तो क्वेश्चन ही लिखा हूं। अब इनका अनुपात निकालो, इन दोनों का अनुपात। 2 जीरो कट जाएगा तो 186 अनुपात 279। कितने से कट रहा है? 3 से। 3 छक्के 18, 3 दूनी 6 और यह आएगा 3 निया 27, 3 तिया 9। ठीक, ये अनुपात। और कुछ कैंसिल होगा? 31 से कट जाएगा। 31 से ये 2 बार में और 31 से ये 3 बार में। 2:3 आया। अब ये 2:3 का जो रेशियो है ये थ्रू आउट टाइम सेम रहेगा। स्केलिंग रेशियो सेम रहता है, ध्यान से समझना। स्केलिंग रेशियो सेम रहता है। ये 2:3 है, यहां 2 है तो ये कितना हुआ है? 3। तो अगर ये 2 हुआ तो ये कितना होगा? 3। समझ आई बात? अभी कितना है ये रेशियो? 2 और 3 का रेशियो है ये। तो ये 2 और 3 का रेशियो आगे भी कांस्टेंट रहेगा, तो पीछे भी तो कांस्टेंट रहेगा। तो जब यहां 2 है तो यहां 3, और जब यहां 2 होगा तो यहां 3। तो ये समझ लो 3 यूनिट का मान दे रखा है। 3 यूनिट का मान दे रखा है कितना? 18,600। तो 1 यूनिट का मान 3 छक्के 18, 3 दूनी 6 और 0। तो 2 यूनिट का मान निकालना है। कितना आ जाएगा? 2 जीरो और 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 12,400। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आज से देख रहे हैं टाइप 5 कंपाउंड इंटरेस्ट में जब राशि n गुनी हो जाए। पहला क्वेश्चन दे रखा है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक निश्चित राशि 6 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होने की स्थिति में, तो समान ब्याज दर पर यह राशि कितने वर्ष में स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार के अंतर्गत होती है। पहला कंडीशन दिया है 6 वर्ष में 2 गुनी, और बाद में पूछा है कितने वर्ष में 8 गुनी। ठीक है, तो सिंपल तरीका है क्या? स्केलिंग फैक्टर कल बताया था ना, उससे कर सकते हो। कोई राशि है, मान लेते हैं 1 यूनिट है, वो कितनी हो जा रही है? 6 वर्ष में 2 गुनी, तो 1 का 2 गुना यानी 2 होगा। कितने टाइम में? 6 वर्ष में। फिर ये स्केलिंग फैक्टर जो गुना हो रहा है ये आगे भी मेंटेन रहेगा। 1 से 2 हुआ है, 2 का गुना हुआ है, तो आगे फिर 2 का गुना होगा, तो यहां पे आ जाएगा 4। कितने टाइम में? 6 वर्ष में। फिर अगला का वो कितना होगा? 4 से फिर 2 गुना 8। कितने वर्ष में? 6 वर्ष में। तो 1 से 8 तक जाने में कितना वर्ष लगा? 18 वर्ष लग रहा है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन में 18 वर्ष। समझ आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो समान ब्याज दर पर समान धनराशि कितने वर्ष में स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी। देखो क्या बोल रहा है, एक राशि 10 वर्ष में स्वयं की दोगुनी, तो 1 से 2 हुआ है कितने टाइम में, 10 वर्ष में, फिर 2 से अगला फिर क्या होगा, 2 का गुना 4 होगा 10 साल में, फिर 4 से फिर 2 का गुना 8, फिर 10 साल में, और फिर यहाँ 8 से 16 होगा 2 का गुना, फिर 10 साल में, कितना साल लगा टोटल 40। ऑप्शन बी आ जाएगा। इसको एक और तरीके से करते हैं, पता भी होगा, स्वयं की दोगुनी हो रही है 10 वर्ष में, ठीक है, 10 वर्ष में 10 इयर्स में स्वयं की दोगुनी होती है, तो कितना गुना करना है, 16 गुना, कितने वर्ष में, ये पूछा है आपसे। 16 को लिख सकते हैं 2 की घात 4, तो घात में जो है उसको पहले वाले वर्ष के साथ गुना कर दो, 10 गुना 4 कितना आ जाएगा, 40 वर्ष। ऐसे भी बना सकते हैं, बट इसमें प्रॉब्लम ये आएगा, जब ये अलग अलग दिया रहेगा ना आधार, तो फिर दिक्कत आती है। मतलब अगर ऐसी संख्या आ गई जो इसके घात के रूप में ना टूटे तो फंस जाओगे इसमें। चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई एक राशि 5 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, कितने वर्ष में स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी। एक राशि 5 वर्ष में स्वयं की दुगनी, यहाँ 5 साल लगता है 1 से 2 होने में, तो फिर 2 से फिर 2 का गुना करोगे तो आएगा 4, 5 साल यहाँ भी लगेगा, फिर 4 से फिर 2 का गुणा करोगे तो आएगा 8, यहाँ भी लगेगा 5 साल, और 8 में फिर 2 का गुणा करोगे तो आएगा 16, यहाँ भी लगेगा 5 साल। टोटल कितना टाइम लगा 1 से 16 तक जाने में, ये आया 20 वर्ष। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यदि कोई राशि 4 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 गुना हो जाती है, तो उसी ब्याज दर पर वह राशि कितने वर्षों में 27 गुना हो जाएगी। 1 से 3 गुना हुआ है 4 वर्ष में, फिर 3 से 3 गुना 9, कितना, फिर 4 वर्ष में, फिर 9 से 3 गुना 27, फिर 4 वर्ष में, टोटल कितना समय लगा, ये 4 या 12 वर्ष। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट टाइप जो कर रहे हैं ये टाइप 6, इस पर हम करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के किस्त पर आधारित प्रश्न। किस्त मतलब इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो थोड़ा इसके लिए मैं कुछ बेसिक्स बता देता हूं पहले। ठीक है, मान लो आपका कोई राशि है, फॉर एग्जांपल 10,000 रुपए की राशि है। ठीक, यह चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली जाती है और ब्याज की दर है 10% वार्षिक, और इसको वापस जब पे किया जाता है तो किस्तों में वापस पे किया जा रहा है। 2 बराबर किस्त, 2 किस्त है, दोनों किस्त बराबर है, और ठीक इस पर पे करना है। तो आप कैसे सॉल्व करोगे, देखो 10% को पहले फ्रैक्शन में बदलोगे तो यह आएगा 1/10, तो यह आया 1/10, 10 होता है पी, ये होता है आई, तो इस पर क्या बनेगा 10 और इसमें 1 मिला के 11। ठीक, अब 2 बार का बोला है तो स्क्वायर करना, तो 10 का स्क्वायर 100, और यहाँ पर 121, ये वाला आता है, ये किस्त आता है, और चूंकि किस्त बराबर है तो इन दोनों किस्त को बराबर करना पड़ेगा। इसमें कितने का गुणा करें कि 121 आ जाए, 11 का गुणा करने से आ जाएगा। अगर 11 का गुणा यहां कर रहे हो तो इस साइड भी तो करना पड़ेगा 11 का गुणा, ये कितना आ जाएगा 11 का गुणा करने पे 110, और ये कितना आ जाएगा 121। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 110 और 100 जोड़कर कितना हो जाएगा 210, और इधर कितना आएगा 242 को जोड़ने पे। तो आपका क्या क्या निकला बता देता हूं मैं। ये जो निकला है ये पी के लिए निकलता है, ये जो निकलता है ए के लिए निकलता है, मिश्रधन, दोनों का अंतर जो आएगा ये आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, और ये वाला जो होता है यही होता है इंस्टॉलमेंट, किस्त, प्रत्येक किस्त की राशि। समझ आया, क्लियर है। क्वेश्चन करें आप। क्वेश्चन दिया है, एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 21,000 रुपए का ऋण देता है, हर वर्ष के अंत में उसे बराबर किस्त राशि देनी पड़ेगी कि 2 वर्षों में ऋण का भुगतान हो जाए। कितनी राशि देना ये पूछा है। तो 10% का मान कितना होता है 1/10, तो 10 से क्या हो जाएगा 11, तो इसका देखो कितनी राशि, कितना है यहाँ पे किस्त, 2 वर्षों में बराबर किस्त देना, इसलिए स्क्वायर करेंगे, ये आएगा 100, ये आएगा 121, इसमें 11 का गुणा क्योंकि किस्त बराबर करना है, तो यहाँ भी 11 का गुणा, कितना आ जाएगा, ये सॉल्व करने पे आएगा 110 और ये 121, इनको जोड़ो, ये आएगा 210 और ये आएगा 242, और ये तो इंस्टॉलमेंट है। खैर, किसका मान दिया है 21,000 रुपए का ऋण देता, यही मूलधन है, तो 210 यूनिट का मान कितना हो गया 21,000, तो 210 यूनिट का मान है हमारे पास 21,000। कट जाएगा, 1 0 यहीं से कट रहा है, 21 से कट जाएगा ये 100 बार में। ठीक, और पूछा है हमको किस्त की राशि, तो ये है किस्त की राशि 121 यूनिट का मान, दोनों पक्षों में 121 का गुणा, यह आ जाएगा 12,100। ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ आया। अच्छा, इस चीज का ध्यान रखना कि मिश्रधन पूछेगा तभी इस वाले पार्ट को सॉल्व करना है जोड़ के, अदरवाइज जरूरत नहीं है इस वाले पार्ट को सॉल्व करने की।
आपको अगर मूलधन की बात किया है और किस्त पूछ रहा है तो ये वाला पार्ट सॉल्व करो और डायरेक्ट किस्त के लिए सॉल्व करो, या ब्याज पूछेगा तो दोनों के अंतर के लिए सॉल्व करना, ये नहीं पूछेगा तो जबरदस्ती सॉल्व नहीं करना है। क्लियर है बात? 11,000 रुपए की धनराशि का ऋण लिया गया, उसे दो एक समान वार्षिक किस्तों में वापस करना है। यदि उस पर चक्रवृद्धि ब्याज 20% वार्षिक देनी हो तो प्रत्येक किस्त की धनराशि ज्ञात कीजिए। 20% है यहाँ पे और कितना है यहाँ पे, दो एक समान किस्त है, तो 20% का मान कितना होता है 1/5, तो 1/5 यानी 5 से 1 कितना हो जाएगा 6, 5:6। फिर 2 है इसलिए 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, इसको बराबर करना है। तो यहाँ 6 का गुणा, तो यहाँ भी 6 का गुणा, कितना हो जाएगा ये 6 पंचे 30, और ये सॉल्व करोगे तो 36, इसको सॉल्व करो 30 और 25 ये हो जाएगा 55, और ये आ जाएगा 36 दूनी 72, ये पी है। तो 55 यूनिट का मान आपको क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 11,000 रुपए। ये 55 से सीधा काट सकते, दो बार में 110 कटता है और 2 जीरो और आएगा, 1 यूनिट का मान 200। आपको निकालना है 36 यूनिट का मान, तो 36 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, दोनों पक्षों में 36 का गुणा, 36 दूनी 72, 7,200, ऑप्शन डी इज करेक्ट। समझ आया? रजनीश ने एक बैंक से 1,500 रुपए की राशि उधार ली और 2 समान वार्षिक किस्तों में ब्याज सहित पूरी राशि चुका दी। जहां रजनीश ने बैंक से उधार लेने के 1 वर्ष बाद पहली किस्त का भुगतान किया, यदि ब्याज की दर 40% वार्षिक थी और ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता था, तो रजनीश द्वारा भुगतान की गई प्रत्येक किस्त का मूल्य ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है, इतना बड़ा जरूर लिखा है लेकिन आपको मतलब किससे है। 40% वार्षिक है और मूलधन है आपका 1,500 रुपए, और किस्त कितना है, 2 समान किस्त है ना, देखो ये लिखा है 2 समान वार्षिक किस्तों में बन जाएगा। 40% को अगर सॉल्व करेंगे तो ये आता है कितना, 40/100, 1 जीरो कट जाएगा, 2 से 2 बार में, 2 से 5 बार में, 2/5 आएगा, यानी कि 5 से 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा 7। अब 2 वार्षिक किस्त है तो 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। अब इनको बराबर करना है तो यहाँ 7 का गुणा, तो यहाँ भी 7 का करना पड़ेगा गुणा, कितना आएगा ये आएगा 35 और ये आएगा 49। खैर इधर से मतलब नहीं है, हमको तो क्या निकालना है, प्रत्येक किस्त की का मूल्य निकालना है, तो सिर्फ ये वाला पार्ट सॉल्व करो, यह जाएगा 60। ठीक है, 60 ये आ रहा है, इधर से क्या मतलब, इधर तो पूछा ही नहीं तो नहीं निकालेंगे ना। हमको 60 यूनिट का मान पता है कितना, 1,500 है, ये दिया 1 जीरो यहीं से कट जाएगा, 1 यूनिट का मान आएगा 25, और हमको निकालना है 49 यूनिट का मान। तो 49 यूनिट का मान 49 गुणा 25 करना पड़ेगा, 49 गुणा 25, 25 नहीं है 225, ठीक है, 25 का 5 हासिल आया 12, 25 चौक 100 प्लस 22 होगा, 25 नहीं है 225 और हासिल आया 22 होगा, 25 चौक 100 प्लस 22 122 आ रहा है, 1225, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 2,550 रुपए का ऋण 2 समान अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाने वाला 8% वार्षिक है तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी। 8% वार्षिक है तो अर्धवार्षिक के लिए 8 का आधा 4% मतलब होता है 1/25, तो ये आया 25 से 1 बढ़ाओगे तो आएगा 26, और कितना है 2 समान है ना, तो 25 का स्क्वायर 625 और 26 का स्क्वायर 676। यहाँ पे कितने का गुणा करोगे, बैलेंस करना है तो अगर इसको 26 का गुणा होगा ना, तो यहाँ भी कितने का गुणा होगा 26 का गुणा, तो ये आ जाएगा 25 छक्के 150 और 0 और हासिल आया 15, 15 और 25 दूनी 50 और 15 65, 650 आ रहा है, जोड़ दो इनको, कितना आएगा 1275। कितने यूनिट का मान दे रखा है, कितना 2,550, ये दिख रहा है क्लियरली, 2 बार में डबल है ना इसका सीधा 2, तो 1 यूनिट का मान आ रहा है 2 रुपए, और पूछा है 676 प्रत्येक किस्त की राशि। आ जाएगा 2 का गुणा होगा 6 दूनी 12, 1 बचा 14 और 1 15 का 5 हासिल आया 1 और ये 1352, ऑप्शन बी आ रहा है। समझ आया कि नहीं? देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, एक मोबाइल फोन 79,860 रुपए के नगद भुगतान पर या डाउन पेमेंट के रूप में 60,000 रुपए का नगद भुगतान करने और शेष धनराशि को 3 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान करने पर उपलब्ध है। यदि दुकानदार 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज लेता है जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो प्रत्येक किस्त की राशि रुपए में कितनी होगी। ये दिया क्वेश्चन, ये है उसका क्या, नगद भुगतान अगर करता है तो 79,860 पे उपलब्ध है, ठीक। या दूसरे तरीके से खरीद सकते हो कि 60,000 रुपए, इसमें जो है 79,860 में से 60,000 रुपए डाउन पेमेंट करो और जो बचता है उसका किस्त बंधा लो, यही बोल रहा है क्वेश्चन में। तो ठीक है, चलो किस्त के रूप में खरीदते हैं। तो अगर इतने राशि में से 60,000 रुपए डाउन पेमेंट दे दिए तो बचा कितना,
19,860। इसी को हमको किस्त में बांटना है, 3 किस्त का बनाना है यहाँ पे। तो प्रत्येक किस्त कितने का बनेगा ये पूछ रहे, समझ आया ये? तो कुछ नहीं करना है, क्या करेंगे, सिंपल काम। कितना दिया है, 10% वार्षिक, तो 10% का मतलब 1/10, 10 से 1 जोड़ोगे तो आएगा 11। तो ये आ गया 10 से 1 जोड़ने पे 11। 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर, फिर 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331। अब इसको बैलेंस करना है तो यहाँ गुणा करेंगे 11 का, और यहाँ पर तो इस साइड भी करना पड़ेगा, यहाँ होगा 11 का और यहाँ होगा 121 का। तो इस साइड वाले बस को करना, इधर से मतलब नहीं है अभी। ये कितना आएगा 1210, और ये गुणा करोगे तो आएगा 1100, और ये तो 1000 है ही। इनको जोड़ दो, कितना आएगा 0 1 3 3, 3310 का मान दे रखा है, कितना, यही तो है 19,860। 1 0 यहां से कट गया, दिख रहा है क्लियरली 6 बार में है, तो 1 यूनिट का मान 6 रुपए, और हमको निकालना है 1331 यूनिट का मान। तो 1331 यूनिट और इसमें 6 का गुणा करने पर आ जाएगा 7,986। ऑप्शन 20 करेक्ट।